किसी भी प्रोजेक्ट को देखिए, चाहे वो फैशन से जुड़ा हो या इंडस्ट्री से, अक्सर हमारा ध्यान बड़ी बड़ी चीजों पर ही जाता है। लेकिन जानते हैं, कभी कभी सबसे छोटी चीजें जैसे कि ये मेटल आइलेट्स ही सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। इन्हें अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं, पर असल में यही तो है किसी भी प्रोडक्ट के टिकाऊपन की असली चाबी। तो चलिए आज इसी छोटी सी चीज की गहराई में उतरते हैं। और ये बात कितनी सही है ना? जरा सोचिए, ये छोटी सी धातु की रिंग ही तो है जो किसी महंगे कपड़े को फटने से रोकती है या फिर तूफानी मौसम में किसी बैनर को उखड़ने से बचाती है। यही इस पूरी चर्चा का सार है। लेकिन एक जरूरी सवाल ये भी है कि अगर ये छोटा सा हिस्सा अपना काम ठीक से ना करे तो क्या होगा? इसका असर सिर्फ दिखने में खराब लगने से कहीं ज्यादा बड़ा हो सकता है। नतीजा वो आपके सामने है। कपड़ों के किनारे उधड़ने लगते हैं, फिटिंग ढीली पड़ जाती है और कुछ मामलों में तो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट ही बेकार हो सकता है। इसीलिए सही आइलेट चुनना इतना ज्यादा जरूरी है। तो फिर इसका समाधान क्या है? देखिए, इसका जवाब छिपा है 3 सीक्रेट मेजरमेंट्स में। जी हाँ, ये बस 3 नंबर ही हैं जो एक परफेक्ट और टिकाऊ फिट की गारंटी देते हैं। तो वो 3 माप क्या हैं? वो हैं इनसाइड डायमीटर यानी आंतरिक व्यास, फिर है आउटसाइड डायमीटर यानी बाहरी व्यास, और आखिर में लेंथ अंडर फ्लैंज। चलिए अब एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। सबसे पहले आता है इनसाइड डायमीटर या आईडी। ये शायद सबसे जरूरी माप है। सीधा सा मतलब है ये उस छेद का साइज है जिसमें से कोई डोरी, फीता या रस्सी गुजरने वाली है। अब यहाँ एक प्रो टिप है जो सब कुछ बदल देता है। नियम ये है कि आईडी हमेशा उसमें से गुजरने वाली चीज से आधा से 1 मिलीमीटर बड़ा होना चाहिए। ये जो छोटा सा गैप है ना, ये घर्षण को रोकता है और पक्का करता है कि हर चीज आसानी से अंदर बाहर हो सके। अगला है आउटसाइड डायमीटर या ओडी। ये सतह पर दिखने वाले धातु के छल्ले यानी रिम की चौड़ाई होती है। ये वो हिस्सा है जिसे हम असल में बाहर से देखते हैं। तो ओडी का साइज क्यों मायने रखता है? देखिए, जितना चौड़ा फ्लैंज होगा वो कपड़े की उतनी ही ज्यादा सतह को कवर करेगा। इससे होता यह है कि पतले या कमजोर कपड़ों को बेहतर सपोर्ट और मजबूती मिलती है और खिंचाव भी चारों ओर बराबर बढ़ जाता है। और हमारा तीसरा और आखिरी माप है लेंथ अंडर फ्लैंज या LUF। सीधे शब्दों में कहें तो ये आइलेट के तने यानी उसके बैरल की हाइट है। और यहाँ पर भी एक सुनहरा नियम है। आइलेट का बैरल हमेशा आपके मटेरियल की मोटाई से लगभग 1.5 से 2 मिलीमीटर लंबा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यही एक्स्ट्रा लंबाई तो है जो धातु को ठीक से मुड़ने और वॉशर को कसकर पकड़ने में मदद करती है, जिससे एक मजबूत अटूट जोड़ बनता है। ठीक है, तो अब जब हम इन मेजरमेंट्स के पीछे की थ्योरी को समझ गए हैं, तो चलिए देखते हैं कि असल दुनिया में अपने काम के लिए सही आइलेट कैसे चुना जाए। अब जरा इस टेबल पर नजर डालिए। ये बहुत काम की है। ये दिखाती है कि कैसे अलग अलग आईडी साइज खास प्रोजेक्ट्स के लिए बने होते हैं। जैसे जूतों में इस्तेमाल होने वाला 4 mm का छोटा साइज भारी भरकम तिरपाल और बैनर के लिए इस्तेमाल होने वाले 10 mm से भी बड़े साइज से कितना अलग है। माप के साथ साथ मटेरियल भी बहुत जरूरी है। देखिए, पीतल न सिर्फ जंगरोधी है बल्कि ये एक सुंदर फिनिश भी देता है जो इसे हाई एंड कपड़ों के लिए बेहतरीन बनाता है। एल्यूमिनियम हल्का होता है जो बैनर जैसी चीजों के लिए अच्छा है। और अगर मजबूती सबसे ज्यादा जरूरी है, खासकर समुद्री इलाकों की नमकीन हवा में, तो स्टेनलेस स्टील से बेहतर कुछ भी नहीं है। अब तक हमने सही साइज और मटेरियल चुनने की बात की, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब बात करते हैं कि आइलेट की अपनी बनावट की क्वालिटी इतनी जरूरी क्यों है। तो जब भी कोई निर्माता चुने तो ये क्वालिटी चेकलिस्ट जरूर ध्यान में रखें। क्या उनके पास सालों का अनुभव है? क्या उनके प्रोडक्ट्स सटीक और एक जैसे साइज के हैं? क्या वे हाई ग्रेड जंगरोधी मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं? ये चेकलिस्ट पक्का करती है कि आपको सबसे अच्छा प्रोडक्ट मिले। तो इस पूरी चर्चा से हम सीखते क्या हैं? चलिए सारी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि इसका निचोड़ क्या है। और यही इस पूरी बातचीत का सार है। बड़े और मजबूत नतीजे अक्सर छोटी छोटी और समझदारी से की गई चॉइस पर ही टिके होते हैं। एक सही आइलेट चुनना इसी का एक बेहतरीन उदाहरण है। और अंत में एक सवाल, अपने अगले काम के बारे में सोचें, चाहे वो कुछ भी हो। उसमें ऐसी कौन सी छोटी सी डिटेल है जिस पर अगर थोड़ा और ध्यान दिया जाए तो नतीजा कहीं बेहतर हो सकता है। इस पर जरूर विचार कीजिएगा, क्योंकि कभी-कभी सबसे बड़े सुधार सबसे छोटी चीजों पर ध्यान देने से ही आते हैं।